जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। राहुल जी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मेरी उम्र आपसे काफी ज्यादा है, लेकिन अब निवेदन ही करना पड़ेगा क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लीडर ऑपोजिशन हैं, राजनीतिज्ञ हैं। तो राहुल जी, आपके परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। आपके परिवार ने देश को मजबूत करने के लिए शहादत दी है। इंदिरा जी ने भी शहादत दी है, राजीव गांधी ने भी दी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 9-10 साल जेल में रहे, पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी कष्ट सहे हैं, और आपके परिवार में फिरोज गांधी भी जेल में रहे। बहुत सारे लोग जेल में रहे, मरे, अपनी प्राण त्यागे, लेकिन देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सबने संघर्ष किया। आज देश एक दोराहे पे आके राहुल जी खड़ा हो गया है। दोराहे पे खड़ा हो गया कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। जिस तरह आपने दक्षिण से उत्तर की यात्रा की, 4000 किलोमीटर की, फिर आपने पूरब से पश्चिम की यात्रा की, 6000 किलोमीटर की, हम उसके समर्थक हैं क्योंकि देश में मोहब्बत की अलग जगाने का जो जिम्मा आपने उठाया है, हम उसके समर्थक हैं। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, राजनीतिक अभिलाषा नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हम केवल देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, आपका साथ देने के लिए चैनल्स पे आते हैं, बोलते हैं, और वो बोलते हैं जो हमारा दिल कहता है और बिना किसी दबाव के बोलते हैं। उन चैनल्स पे भी जाते हैं जो गोदी मीडिया है, लेकिन बोलते वही हैं जो हमें बोलना है और जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है। अब हम देख रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र जो है वो हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयुक्तों के जो नियुक्ति में चीफ जस्टिस महोदय हुआ करते थे, उनको हटा के देश के प्रधानमंत्री, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए एक पार्टी के नेता हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के अपने एक मंत्री को उसमें सम्मिलित कर लिया है। एक प्रकार से अब मोदी जी की जो इच्छा है, जिसको चाहे चुनाव आयुक्त तो बनाए, जिसको चाहे ना बनाए। और क्योंकि चुनाव आयुक्त उनके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो मानी बात है कि उनकी लॉयल्टी मोदी जी के प्रति है, कांग्रेस के प्रति होने की संभावना नहीं है। हम ये भी देखते जा रहे हैं कि जितने भी उत्तर भाषी देश हैं, हिंदी भाषी देश हैं, प्रदेश हैं, उनके अंदर जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, लोगों की आपके प्रति सहानुभूति है, लोग आपसे स्नेह करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लाखों की संख्या में आपसे जुड़ते हैं। आपको भी जो करना चाहिए आप करते हैं। आप उनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं, मोची की दुकान पे बैठते हैं, कारपेंटर की दुकान पे बैठते हैं, कुलियों के साथ बैठते हैं, टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठते हैं, ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठते हैं, किसानों के घर में खाना खाते हैं, उनको घर पे बुलाते हैं। ये सब आप ठीक कर रहे हैं। जनता की सहानुभूति भी आपके साथ है, क्योंकि देश की जनता भी अब किसानों के साथ जो हुआ, नौजवानों के साथ जो हुआ, पहलवानों के साथ जो हुआ, लोगों को नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी अपने चरम स्थान पे पहुंच गई। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वो एक एक करके देश के बड़े पूंजीपतियों को सौंपी जा रही। सार्वजनिक उपक्रम प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, जिसमें इतनी ज्यादा फीस हो गई है कि मध्यम वर्ग और गरीब लोग अब पढ़ने के लिए सक्षम ही नहीं, चिकित्सा करवाना उनके लिए संभव ही नहीं। लोगों की सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन हम देख रहे हैं जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव हुआ, जितने भी सेफोलॉजिस्ट वहां गए, जितने भी चुनाव पर्यवेक्षक गए, जितने भी टीवी चैनल गए, यहां तक कि गोदी मीडिया गया, सबने ये दिखाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कंफर्टेबली जीत रही, मध्य प्रदेश में भी जीत रही है, राजस्थान में लड़ाई कड़ी।
और सबके सब सोफोलॉजिस्ट ने और टीवी चैनल्स ने ये दिखाया, और सबने दिखाया। इसका मतलब, और वो एक्सपर्ट्स हैं, वो गांव-गांव जाके उन्होंने खाक छानी। इसका माने जो कह रहे होंगे, और तकनीकी लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, तो मानी बात है देश का हर वासी मानेगा कांग्रेस जीत रही है, उनको लोकतंत्र पे विश्वास होगा। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़, जिसपे सबसे ज्यादा सब लोग कॉन्फिडेंट थे कांग्रेस जीतेगी, वो सबसे बुरी तरह से कांग्रेस हारती है। मध्य प्रदेश भी बुरी तरह से हारती है, राजस्थान बुरी तरह से हारती है, बहुत बुरी तरह नहीं लेकिन बुरी तरह से हारती है। और ये नैरेटिव बनाया जाता है कि मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा है, उनके फंक्शनरी बहुत ज्यादा हैं, इसकी वजह से वो जीत जाती है। और ये भी नैरेटिव बनाया जाता है कि कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग एरिया, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बताया जाता है। इलेक्शन रिजल्ट के पहले कहते हैं इन सब चीजों के बावजूद कांग्रेस जीत रही है। क्योंकि लोग जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं आज की तारीख में, इसलिए नहीं खड़े हैं कि वो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो इसलिए कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी का विकल्प चाहते हैं। वो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो पूंजीपतियों को सारी सरकारी संपत्तियां दी जा रही हैं, सब कुछ पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, गरीबों को केवल 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, और किसान सम्मान राशि 6,000 रुपए साल की दी जा रही है। वो समझ रहे हैं कि जीएसटी बढ़ा के और टोल टैक्स बढ़ा के और पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा के वो उससे 6 गुना ज्यादा सरकार वसूल रही है। जनता को ये बात पता है, और हम लोग भी इसीलिए आपका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों को भी एक परेशानी शुरू हो गई है। वो परेशानी ये शुरू हो गई है कि इलेक्शन के पहले सब कहते हैं कांग्रेस जीत रही है, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, सब कहते हैं कांग्रेस जीत रही है, और जब रिजल्ट आउट होता है तो कांग्रेस हार जाती है। यही हरियाणा के अंदर हुआ। 90 सीटों में किसी भी सेफोलॉजिस्ट ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस हार रही है। योगेंद्र यादव ने कहा सुनामी है, प्रदीप गुप्ता ने कहा 70 सीटें आ रही, संजय कुमार सीएसडीएस वालों ने कहा कांग्रेस जीत रही है, सबने कहा। यशवंत देशमुख जैसे भारतीय जनता पार्टी समर्थक सेफोलॉजिस्ट ने भी कहा कांग्रेस जीत रही, और जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस बुरी तरह हार गई। फिर वही लिपापोती जो छत्तीसगढ़ में हुई, मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह को गरियाया गया, कमलनाथ को गरियाया गया, वहां भूपेश बघेल को गरियाया गया। ये कहा गया कि हुड्डा जी और शैलजा जी और समन्वयन की कमी और मशीनरी की कमी। अरे ये सब जानने के बावजूद, सारी मशीनरी और आपसी मतभेद होने के बावजूद, जनता, जब लोग गांव के अंदर जा रहे थे, टीवी चैनल्स वाले, यूट्यूब चैनल्स वाले और सेफोलॉजिस्ट, उनको जनता कह रही थी इन सब के बावजूद हम कांग्रेस को जिता रहे हैं। इसका माने वो सारी चीजें डिस्काउंटेड थी। इसके बावजूद जब इलेक्शन हार जाते हैं तो नैरेटिव बनाया जाता है इस वजह से कांग्रेस हारी, जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। अब ठीक है, अब आप चुनाव आयोग जा रहे हैं, आपके लोगों ने आरोप लगाया है कि जो जहां पे जिस ईवीएम से बीजेपी जीती है उसमें 99% बैटरी फुल है, और जहां कांग्रेस जीती है वहां 60-70% है। और जो मानी बात है कि बैटरी अगर ईवीएम में पूरे दिन यूज होगी तो 100%, 99% तो नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए बात हो गई। लेकिन आपके लोग चुनाव आयोग में प्रस्तावना देते हैं, उसको रिजेक्ट करके तुरंत भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप जा नहीं सकते। अब प्रश्न ही उठता है, अब रास्ते में है क्या, आगे क्या है? क्या इसी प्रकार हम लोग लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, लोगों की आशाएं जगाते रहेंगे, लोगों की आशाओं जग भी जाएंगी, लोग आपके साथ खड़े भी हो जाएंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे, और उसके बाद वही प्रक्रिया होगी, ब्लेम गेम होगा, नैरेटिव्स बनेंगे, आप चुनाव आयोग जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरा आपसे मैं ये जानना चाहता हूं राहुल गांधी जी, अब आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि चुनाव आयोग तो मेरे हिसाब से कुछ करेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा नहीं, जनता भी 2-4 महीने में भूल जाएगी। जब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा फिर आप जाएंगे, घर घर जाएंगे, दलितों के घर जाएंगे, पदयात्रा करेंगे, नैरेटिव बनेगा कांग्रेस जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है। जब काउंटिंग होगी कांग्रेस हार जाएगी, फिर यही दोबारा चीज रिपीट होने लगेगी। जनता नाराज है, इन रिजल्ट से जनता नाराज है, इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप ही केवल कांग्रेस पार्टी ही रिजल्ट्स को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, देश की जनता भी इसको स्वीकार करने, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मानने को तैयार नहीं है कि इस प्रकार की
जीत भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में हो सकती है, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप तो महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन को मानने वाले हैं। क्या जिस प्रकार का अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था 2013 में, स्वामी रामदेव ने किया था, क्या आपके दिमाग में कोई प्लानिंग है एक असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन आप शुरू करेंगे? क्योंकि अगर आप शुरू करेंगे, जनता आपका साथ नहीं देगी, तब तो ये प्रूव होगा कि जनता केवल बातें करती है, आपका साथ नहीं देती। लेकिन अगर जनता सड़क पे उतरेगी और आप उतरेंगे और आपके साथ सारे वो लोग जो कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करते हैं उतरेंगे, तो मुझे आशा है कि, क्योंकि अंतिम अदालत जो है वो जनता की अदालत है, और आप नहीं उतरेंगे, केवल ट्वीट करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। क्योंकि हम लोग जनता को जागरूक करते हैं, जनता को समझाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं तो बीजेपी जीत जाती है, और फिर उसके बाद मुश्किल हो जाती है। तो हमें कृपा करके बताइए कि आप गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, कब करेंगे, कितनी जल्दी करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर इसका माने ऐसे ही चलता रहेगा। महाराज, झारखंड के इलेक्शन भी आप हारेंगे, आपको हरा दिया जाएगा, इसके बावजूद कि जनता आपको वोट देगी, आप हार जाएंगे, और हम लोग ऐसे ही हंसी का पात्र बनते रहेंगे। तो ऐसा ना हो, कृपा करके बताइए कि आप अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।